जगाधरी एरिया में स्थित एक राजकीय माध्यमिक स्कूल और इसी के प्रांगण में ही एक आंगनबाड़ी भी चल रही है, जिसकी एक अहम समस्या बनी हुई है। गांव के ही तालाब का पानी इस स्कूल में आ रहा है, जिसकी वजह से वहां बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ साथ रेसिस टाइम में खेलना भी बच्चों के लिए असुरक्षित हो गया है, क्योंकि तालाब में कुछ ऐसे जहरीले जीव जंतु भी हैं जिसकी वजह से अगर किसी बच्चे को काट लिया जाए तो जानी नुकसान भी हो सकता है। इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने इस मामले से नगर निगम जगाधरी को 9 मार्च को एक शिकायत देकर इस मामले से अवगत कराया, लेकिन नगर निगम जगाधरी ने इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना शायद उचित नहीं समझा और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने फिर से 16 मार्च को एक शिकायत देकर नगर निगम जगाधरी को फिर से अवगत कराया, लेकिन अभी देखना होगा कि नगर निगम जगाधरी इस पर कितना जल्दी संज्ञान लेता है और इस पर संज्ञान लेकर बच्चों के भविष्य और स्कूल प्रबंधन का किसी भी तरह का कोई जानमाल का नुकसान न हो, उसको देखते हुए कितनी जल्दी संज्ञान लेकर इस समस्या का समाधान करता है या नहीं, यह देखना होगा। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है और देश के भविष्य के साथ किसी भी तरह की अनदेखी और खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ नगर निगम जगाधरी के द्वारा कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के साथ शायद इसी तरह का खिलवाड़ नगर निगम जगाधरी के द्वारा होता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह जगाधरी स्थित गुलाब नगर के राजकीय माध्यमिक स्कूल की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर काफ़ी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इस समस्या के कारण जो बच्चे हैं उनका जीवन शायद खतरे में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि तालाब का जो पानी है वो तो यहाँ स्कूल में घुसा हुआ है और यहाँ इसी पानी के कारण इस पानी में कुछ ऐसे जहरीले जीव जंतु भी हैं जिसकी वजह से बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी किसी भी समय हो सकती है। देखिए, वैसे तो नगर निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होते रहते हैं, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और इस समस्या को लेकर स्कूल प्रबंधन इस समस्या का समाधान कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन नगर निगम शायद गहरी नींद में सोया हुआ है और इस समस्या को लेकर कोई ध्यान नहीं है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी यहाँ सांप जैसे जहरीले जंतु भी निकल चुके हैं, जिससे कभी भी किसी भी स्कूली बच्चे के साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन नगर निगम शायद इसको नज़रअंदाज कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि ग्राम पंचायत में जो एरिया है उसमें फिर भी लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए काम हो रहा है, लेकिन नगर निगम में आए गांव के लोगों का कहना है कि जब से उनका गांव नगर निगम में आया वह मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं और नगर निगम मूलभूत सुविधाओं की ओर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। घर में तो देखो पढ़ते नहीं हैं, बच्चे घूमते हैं, बल्कि पेरेंट्स ये शिकायत भी करते हैं कि स्कूल से जाके ना मैडम बच्चे जो हैं खेलने लग जाते हैं। तो हमने सोचा कि 2 दिन है, कल छुट्टी हो गई है, परसों सोमवार को फिर पेपर है बच्चों का। हमने बच्चों को तैयारी के लिए बुलाया कि बच्चे यहाँ से तैयारी करके जाएंगे, चलो त्यौहार भी है, हम इंजॉय भी करेंगे और फिर मंडे को कम से कम वो अपने पेपर की तैयारी यही करेगा। और जितना हम बच्चे के साथ एक्सर्शन कर सकते हैं उतना हमने कर दिया। देखिए कितना मच्छर है, तो आपको दिख रहा होगा कितना मच्छर बन गया ये है। क्या मच्छर को ये पता है कि इधर नहीं आना, बच्चे को नहीं काटना, यही रहना है। क्या बच्चे यहाँ से टॉयलेट के लिए नहीं जाएंगे और बच्चा है, बच्चे को हम एक मशीन नहीं बनाएंगे कि यहाँ से जाओ और यहाँ से ऐसे जाओ। बच्चा खेलता हुआ फ्री माइंड से
जाएगा। हमने यहाँ बच्चों को चहुमुखी विकास के लिए, हमारा स्कूल है, सभी स्कूलों में चहुमुखी विकास हेतु शिक्षण दिया जाता है और हमने हर तरह का विकास बच्चे को लेके करना होता है ताकि वो अपने शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों का विकास यहाँ पे करें। अगर हम बच्चे को डरा धमका के रखेंगे कि यहाँ नहीं जाना बच्चे और यहाँ नहीं जाना, बच्चा एक डर में रहेगा। और प्रशासन ने भी यही अपील की हुई है कि बच्चे को जो है ना एक ऐसा माहौल आपने देना है कि बच्चा वहाँ पे खुश रहे, और उसी माहौल में हम बच्चे को रख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इस माहौल को देखते हुए, पानी को देखते हुए बताइए हम कैसे प्रशासन की जो उन्होंने मुहिम चलाई हुई, एक्टिविटीज़ चलाई हुई, कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करें। फिर खेल खेल में शिक्षा कैसे दें। कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं जो खेल खेल के लिए शिक्षा देने हेतु हमें कैंपस में ले जाना पड़ता है। अभी लाइफ एंड स्किल हमारा एक एक्टिविटी चली थी जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बागबानी और खेतीबाड़ी को लेके बच्चों को के साथ एक एक्टिविटी करनी थी जिसमें हमने बाहर से बुलाना था किसी को, लेकिन बाहर से जैसे कोई नहीं आया तो टीचर भी अवेलेबल है। हॉर्टिकल्चर के लिए मैंने स्पीच किया अपने बच्चों को, मैंने बताया कि बागबानी हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें वहाँ ले जाना होता है। हमारी जो बागबानी अब देखिए पानी में डूब के वो भी ख़त्म हो गया। क्या दिखाएं हम किसी को जो हमने इतना काम किया हुआ था। ये खड़ी है मिड डे मील वर्कर्स, आज ये 2 ही हैं, इन्होंने कसी से इसको सारे को खोदा। हमने पूरा ग्राउंड कसी से खोद के ठीक किया और आज ये पानी में लबालब है। ओके। मैं भारती रानी मिडिल स्कूल हेड मिस्ट्रेस हूँ गुलाब नगर गांव में। और मेरे स्कूल में, स्कूल परिसर में जो है ना, जोहड़ का एक गंदा पानी इतना भरा हुआ है कि हमारे बच्चों का पूर्ण रूप से खेलना बिल्कुल बाधित हो गया है। और ये पानी संक्रमित है, गांव का गंदा पानी है और जिसके कारण यहाँ पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है और कोई भी जहरीला कीड़ा भी इसमें एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो भी स्कूल में आने जाने वाले हमारे बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी में आने वाले जितने भी उनका राशन ले जाते हैं वो भी हैं, और कोई भी व्यक्ति बाहर से सूचनार्थ भी आ सकता है, तो किसी के भी लिए वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। अगर किसी को मान लीजिए जहरीला कीड़ा ही काट गया तो भी वो जानलेवा हो सकता है, और अगर मच्छर काट गया वो भी जानलेवा है। और कोविड-19 कितने टाइम से जो है ये अभी महामारी चल रही थी, इसकी उस चीज़ को देखते हुए भी स्कूल की स्वच्छता और सुरक्षा जो है हमारी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि यह कार्य हमारे लेवल का, हमारी क्षमता से बाहर का है। इसलिए हमने जो है, मैंने ये अपना पहला लेटर लिखा था कार्यकारी अधिकारी नगर निगम को। और जी उसके बाद कब लिखा था मैडम? ये मैंने 9 तारीख को लिखा था, 9/3 को। और ये डायरी भी कराया हुआ है। ये इसमें मैंने यही लिखा हुआ है कि जोहड़ के पानी की वजह से जो है ना बच्चों का पूर्ण रूप से बाधित है और मच्छर, सांप स्कूल के किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को जान की भी हानि हो सकती है। उसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने ये रिमाइंडर लिखा फिर 16/3 को। ये देखिए, ये रिमाइंडर हमने उनको फिर मेल किया हुआ है जी, व्हाट्सएप भी किया हुआ है, लेकिन मेल भी नहीं चेक की गई और व्हाट्सएप का कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर हमने नगर समिति आयुक्त को लिखा है 16/3 को। हमने डायरेक्ट मेल पे ये उनको किया है, वो शायद अपने बिजी शेड्यूल से नहीं देख पाए हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हमने इसमें भी विनम्र प्रार्थना की है हमारे बच्चों की वजह से, और एक बार फिर ये मीडिया की वजह से भी हम उनके सहयोग से ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में जो जल भराव है, वैसे तो हमारे प्रदेश में स्वच्छता को लेके, सुरक्षा को लेके कितने बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, स्कूलों के माध्यम से एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, हम रैली भी करते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, सबको ये बताते हैं। लेकिन जब हमारे ही स्कूल में इतना पानी भरा हुआ है और वो भी संक्रमित, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी भी लग सकती है, कोई जहरीला कीड़ा अगर काट ले तो किसी भी प्रकार की उसको जान की, उसकी स्वास्थ्य की, सुरक्षा की क्षति हो सकती है। इसके लिए हमारा जो प्रशासन है किसी भी प्रकार की कार्रवाई उन्होंने अभी तक नहीं की है जो उनको कर लेनी चाहिए थी, ये सोचते हुए कि यहाँ पे ये इसका डायरेक्ट संबंध जो है ना बच्चों के साथ है। जब हम अपने बच्चों की सुरक्षा हमारा प्रशासन नहीं करेगा तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और मैं कहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि हम भारत के भाग्य विधाता हैं,
कैसे हम भाग्य का निर्माण करेंगे जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। ये हमारी प्रायोरिटी की चीज़ थी, प्रायोरिटी का कार्य था जो हमें सब काम को छोड़ के इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स में जो बैठे हैं, जो स्वच्छता से संबंधित हैं, हमारा म्यूनिसिपल कमेटी है या इसके पैरेलल और भी हैं, जब हमने उनको सूचना दे दी है तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की। ये एक बहुत बड़ी सोच का विषय है कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे स्वास्थ्य से भी बढ़ के है। जब हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम क्या कार्य करेंगे। और ये जो आज अधिकारी हैं उनको भी पता है कि एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही एक स्वच्छ और स्वस्थ मानसिकता का विकास होता है। अगर ये दोनों चीज़ें एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर यही नहीं होंगी तो किस प्रकार से हमारा देश तरक्की करेगा जब हम अपनी एक छोटी सी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मेरी ये गुजारिश थी कि अगर यहाँ पे गांव में देखिए उनको भी ये गंदा पानी जैसे उनके गांव में घरों में भर जाता था, उसको भी निकालना जरूरी था। लेकिन जब उनको पता है कि जहाँ से आप गांव के अंदर जा रहे हो वहीं पे मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहीं पे आंगनवाड़ियाँ हैं 2, तो आपने एक बार भी काम शुरू करने से पहले ये नहीं सोचा कि ये अगर पानी हम बंद करते हैं तो ये कहाँ जाएगा। कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें ये देखना कि हमारी ड्यूटी बनती है, मोरल भी बनता है कि ये काम शुरू करने के कारण अगर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो हम उस कार्य की नियति को बदल के करें। इस कार्य को करने से पहले ये देखना चाहिए था कि नाले का पानी जगह हम काटेंगे जोहड़ में जाएगा, जोहड़ के साथ ही स्कूल है, क्या ये स्कूल में तो नहीं जाएगा। बस एक बार इस बात का मंथन कर लेते, सोच लेते तो शायद ये इतनी स्थिति स्कूल की ना होती। ये इतनी गंदगी, अब तक हमने इतनी एक्टिविटीज़ करके किचन गार्डन मेंटेन किया था, हमारी सारी सब्जियां खराब हो गई हैं, जो पौधे लगे हुए थे वो सारे मर चुके हैं, जो 4-6 महीने से हमने इनको गौर किया हुआ था। हमारा पैसा भी उसमें खराब हुआ, हमारी मेहनत भी खराब हुई, टीचर की भी और मेरी खुद की भी। जो मेरी मेहनत थी, मैंने अपने टीचर्स को मीटिंग की इसके रिगार्डिंग, अपनी SMC कमेटी की, मिड डे मील कमेटी की और अभिभावकों की मीटिंग की, वो सारी पे मेरी पे जो है ना पानी फिर गया है, कुछ भी वहाँ पे नहीं बचा। हमने इतनी मेहनत से, मेरे मिड डे मील वर्कर ने ना अपने आप कसी चला के और हमारे जो चौकीदार हैं उन्होंने यहाँ पे मिट्टी को ठीक किया था। आज उस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें उस पर विमर्श कर लेना चाहिए। अगर एक तरफ तो हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बहुत बड़ा जिसका नुकसान, जिससे जो है जान माल की हानि हो सकती है, वो काम उससे अगर जुड़ा हुआ है तो कम से कम ये विचार करना हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी बनती थी कि कोई काम को हमें कैसे करना चाहिए। वार्ड नंबर कितना पड़ता है मैडम यहाँ पे? वार्ड नंबर 1 पड़ता है। तो यहाँ पे जो वार्ड नंबर के MC है उनसे कभी बात नहीं हुई इस बारे में? ये अपने संजय संजय राणा जी से मेरी एक बात हुई थी जी। अब मेरी हुई थी मदन चौहान जी से बात, मेयर जो है यहाँ के, उनसे भी बात हो चुकी है मेरी, और कंवरपाल जी के PA हैं उनसे भी मेरी बात हो चुकी है। उन तीनों चारों को हमने व्हाट्सएप भी कर दिया है, और जो आयुक्त हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के, उनको भी हमने मेल किया हुआ है, म्यूनिसिपल कमेटी को भी किया हुआ है जी। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई, ना तो यहाँ पे चेकिंग के लिए आए हैं कि चलिए हम किसी को भेज के चेकिंग ही करवा लें स्कूल की। कितने समय पहले शिकायत की थी हमने? मेयर साहब को? मेयर साहब की कल परसों ही फोन पे ही बात हुई है, और उनको हमने व्हाट्सएप ही किया था, जो लेटर मैंने एप्लीकेशन दी हुई है। तो आपको क्या लगता है, जैसे स्थानीय यहाँ पे शिक्षा मंत्री भी जगाधरी से ही है, हाँ जी, तब भी इस तरह से जो शिक्षा के जो स्कूल है यहाँ पे इस तरह से जल भरा रहता है, इनमें कोई भी यहाँ पे निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है? ये तो देखिए शिक्षा मंत्री जी तक ये बात मैंने पहुंचाने की कोशिश की है अपने इसके माध्यम से, पत्र ये जो मैंने लेटर लिखा है इसके माध्यम से। वो किसी ना किसी को कह के अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको मैसेज भेजें, म्यूनिसिपल कमेटी को ऑर्डर करें, वहाँ पे जो भी कार्यकारी अधिकारी हैं, मैंने उनको डायरेक्ट भी ये लिखा हुआ है, तो उनको ये कहना करना चाहिए ये काम। तो अपने लेवल पे मैडम कितने बार यहाँ से पानी की निकासी गई है स्कूल से? अपने लेवल पे तो हमने स्वयं ही जो है, हमारी जो स्वीपर है ना, जब यहाँ पानी भर जाता है तो खुद मेरी स्वीपर ही बाल्टी से इस पानी को उस पार बाउंड्री के पार फेंकती है। हमने खुद अपने लेवल पे किया है, खुद अपने लेवल पे मेरा पूरा स्टाफ लगता है, मिड डे मील वर्कर लगती हैं और जी SMC वर्कर लगती हैं, और जो आसपास के अभिभावक हैं हमारे,
उनको मिला के, उनको बुला के फिर हम इकट्ठे ही यहाँ के अपने, जब ये खराब हो जाता है तो हम मिलकर इसकी साफ सफाई करते हैं। पानी की निकासी का यहाँ किसी भी तरह का मुझे कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला। सिर्फ मेरी स्वीपर पानी जब भर जाता है तो बाल्टियों से या किसी और डिब्बे का अरेंज करते हैं हम, उसके माध्यम से ही फिर पानी को बाहर फेंका जाता है। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से यही अपील करूंगी जी, क्योंकि हमारा डायरेक्ट जो नाता है, जो संबंध है, शिक्षा से है। और जब हम ये कहते हैं कि एक शिक्षक जो है ना देश का भाग्य विधाता होता है, शिक्षक अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। हमें प्रशासन से यही अपील है और ये उम्मीद भी बनाए रखना चाहते हैं कि वो हमारी उम्मीद ना तोड़े और इस पे जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, इस पानी की निकासी करें, ताकि और ज़्यादा जल भराव से हमारा किसी भी प्रकार का जो प्रशासनिक कार्यवाही है वो किसी प्रकार से बाधित ना हो। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हर समय बच्चों पे नज़र रखना बहुत एक मुश्किल काम है। बच्चा तो बच्चा है, नज़र बचा के भी वो पानी में अगर चला गया तो ये एक खतरनाक बात है। हादसा होने की भी संभावना है? बिल्कुल है जी, हादसा होने की संभावना है। मैंने अपने इसमें बिल्कुल लिख दिया है। ये देखिए, मैंने जो समिति आयुक्त को किया है, उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपसे विनम्र निवेदन है कि अति शीघ्र इस समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दें, ताकि स्कूल में जल भराव के कारण किसी भी बच्चे, कर्मचारी को किसी प्रकार की जानलेवा या क्षति का सामना ना करना पड़े। क्योंकि गांव के जोहड़ का पानी इन्फेक्टिव है, बहुत मच्छर उसमें पैदा हो गया है, जहरीला कीड़ा भी हो सकता है। रिसेस टाइम में बच्चों का कुछ समय के लिए खेलना भी पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। स्कूल परिसर में संक्रमित जल भराव स्कूल परिसर में सभी के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि स्कूल की स्वच्छता एवं सुरक्षा को देखते हुए उचित कार्रवाई करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जी, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो जाता है चीज़ों का। अगर कार्रवाई करनी हो तो इसी पे हो जाएगी। गांव वालों से जब भी मेरी मीटिंग होती है, पिछली बारिश में भी जब हमने मीटिंग की थी, उसके पश्चात मीटिंग करनी होती है हमें, महीने में हम एक बार मीटिंग करते हैं, तो उनको भी इस बारे में हम बातचीत करते हैं कि आप लोग इकट्ठे होके, अभी जयंती पे रविदास जी की जयंती आई थी, उस दौरान कमेटी मेरे पास आई थी, तो मैंने उनसे भी यही अपील की थी कि कृपया आप स्कूल के लिए भी थोड़ा योगदान दें। आपकी कमेटी बनी हुई है, हर गांव में हर जगह पे 2-2 कमेटियां हैं। एक तो सत्संग की कमेटी होती है, एक वैसे कमेटी होती है जो ऑल ओवर होती है, जो हर चीज़ को देखती है। गांव की कोई समस्या होती है, गली की कोई समस्या होती है, तो कृपया आपके बच्चे इस स्कूल में आते हैं, आपका स्कूल है, प्रॉपर्टी आपकी है, हम आपके लिए यहाँ बैठे, आपकी सुरक्षा के लिए बैठे, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए बैठे। ये बच्चे आपके नहीं, हमारे हैं। कृपया आप हमें केवल सहयोग करें। हमारे जो निर्देश आपको दिए गए हैं कि आप इकट्ठे होके आप शिक्षा मंत्री जी के पास जाइए, आप म्यूनिसिपल कमेटी में जाइए, आप मेयर के पास जाइए, जहाँ भी ताल्लुक इस समस्या का समाधान करने हेतु है आप वहाँ जाइए। बच्चे देखिए, इस मुहिम तो बहुत सारी चलाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम उनको 100% इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। किंतु जल भराव की वजह से मेरी उम्मीदें थोड़ा डगमगा गई हैं कि एक तरफ तो हमने बहुत सारी मुहिम चलाई हुई हैं, हमने अपने बच्चों को एक साइंटिस्ट भी बनाना है, हमने अपने बच्चे को एक कामयाब, एक सफल व्यक्ति बनाना है। लेकिन कैसे बनाएंगे जब ये समस्याएं हमारे स्कूल में रहेंगी, स्वच्छता और सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, बच्चे की, कर्मचारियों की जो यहाँ पे रहते हैं, तो हम कैसे उस उम्मीद पे प्रशासन को फिर क्या कहें। इसके बारे में मेरे जो विचार हैं वो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं अब क्या कहूँ। इतनी नहीं हुई, कोई चेकिंग करने के लिए नहीं आया स्कूल में कि स्कूल की जो वीडियो है वो डाली हुई है हमने कि देखें तो जाके कि क्या समस्या है, क्योंकि हमारे हाथ के काम नहीं है। हमने जितना कर सकते थे हमने वैसा किया। स्वीपर जितना पानी निकाल सकती थी, मेरा ये पियोन है, स्वीपर है, मिड डे मील वर्कर हैं, ये सहयोग करती हैं, तो हम सिर्फ ये कर सकते। क्या नाम है जी आपका? पिंकिया जी। क्या देखा आपने यहाँ जब बरसातों का मौसम? ये इधर जी पीछे वो था जितना मोटा सांप जी, ये 15-10 दिन पड़ा रहा जी, 8-10 दिन पड़ा रहा जी पीछे। जो मन बोलिया सब तो मैडम बोलिया, सर बोलिया जी, सब तो बोलिया जी, देखा जी ना, फोटो भी तारी जी।
फोटो तार के दिखाई सकते सारा तो जिन जिन देखा है जी। तो यहाँ तो छोटे बच्चे भी आंगनबाड़ी में किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। आंगनबाड़ी के बच्चे हैं जी, स्कूल के बच्चे जी, सब रहा जी, फिरा जी आगे पीछे भी फिरा जी, फिर मन्ना बोला जी तो बच्चा जी टाइल इधर जाने दिए जितना फिर तो मारना वास्ता भी लाना था बुलाए जी, मरना मरन है जी, पीछे चले गए जी फिर। सुमन गुप्ता है, मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। अब मैं गुलाब नगर स्कूल में एक आंगनवाड़ी हूँ। हमारा ये जो रूम है इसमें काफ़ी सीलन भी रहती है, पीछे से पानी भी आता है और छत में भी रिसाव होता है बरसात के दिनों में। अच्छा तो कुछ रिपेयर वगैरह नहीं करे? नहीं, आज तक हमारे पास कोई भी रिपेयरिंग का पैसा नहीं आया है। तो जो यहाँ पर फर्श अपने आप कराए हैं क्योंकि यहाँ पानी भर जाता था बरसातों के दिनों में, सारा सामान खराब हो जाता था। हम लोगों ने कंवर पाल जी को भी एप्लीकेशन दी थी, उसका भी हमारे पास कोई भी हल नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने पास से ही किया इतना। तो कौरपाल जी तो शिक्षा मंत्री है जी, उन्होंने भी कोई सहायता नहीं करी? नहीं करी। कितने समय पहले आपने एप्लीकेशन दी थी? हमने दी थी, ये लॉकडाउन से पहले की बात है, तो यहाँ पे 2019 में 19-20 में हम लोगों ने दिया था। तो बरसात में किस तरह की हालत हो जाती है जी यहाँ पे? पहले तो जी पानी भर जाता था नीचे खूब जी, देखा, 1-1.5 फुट पानी भर जाता था। अब वो पानी तो नहीं भरता है, बाकी पीछे की दीवार से अभी भी पानी आता है। तो छत वगैरह की भी हालत यहाँ छत में पे? सीलन आती है और पानी टपक जाता है, जो कहीं भी बारिश कंटिन्यू हो जाए। खतरे की संभावना है? हाँ जी, खतरे की तो है ही। देखो सामान सारा खराब हो जाता है कई बार। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो धरातल पे इस तरह के कार्य नहीं हो रहे हैं? देखो सर, हम जब हुआ ही कुछ नहीं, हम लोग क्या कहेंगे। दीवार है, दीवार में भी यहाँ पे दरारें आ रही है, क्या यहाँ पे रिपेयर करके काम चल जाएगा इनसे? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये कमरा घेर के दोबारा से बनाने में फायदा है। ज्यादा खस्ता हो लोग। हाँ जी, क्योंकि ये इसको कम से कम 60-70 साल पुराना कमरा है ये। जी, तो बच्चे भी यहाँ छोटे छोटे हैं जी। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। इसकी जो नीचे की नींवें भी हैं वो भी पानी के रिसाव से गल चुकी हैं। जिसकी बुनियाद वगैरह हाँ जी, वो खत्म हो है। जाए। कितने